हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 8 का चैप्टर 2 लाई हूँ, विशेष हिंदी व्याकरण तथा रचना से वर्ण विचार, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फोनोलॉजी। वर्ण विचार मतलब वर्ण किससे कहते हैं, आप लोग पहले ही पढ़ लिए होंगे। हाँ, ये तो 8 क्लास है, शुरू में पढ़ लिए होंगे 6, 7 में। तो फिर से हम लोग दोहरा रहे हैं। इसे वर्ण किससे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर, एक व्यंजन। यहाँ पर दिखाओ वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और स्वर कितने, वर्ण कितने होते हैं? स्वर 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। और फिर स्वर के कितने भेद होते हैं यहाँ पर? अब स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम, या फिर लिखे जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्वर वर्ण। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में वर्ण मैंने टिक किया है, आप लोग इसको देख लीजिए एकदम मतलब ध्यान से, इसका आंसर यही होगा। और स्वर वर्ण में जो कौन कौन से वर्ण हैं? अ, आ छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, आ। ओके, इस प्रकार स्वर वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ें। और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्वर के कितने भेद होते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ और प्लुत। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के बोलने में कम समय लगता है उसे हम कहते हैं हर्ष स्वर। जैसे अ छोटी, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर मतलब जिस स्वर के बोलने में ज़्यादा समय लगता है उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, आओ। प्लुत स्वर मतलब जिसमें तिगुना समय लगता है। हर्ष दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है, तिगुना समय लगता है, उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या, कौन सा इसमें मतलब स्वर दिखाई देता है ज़्यादा? ये जो हिंदी वाला जो 3 है ना अंकों वाला, वो 3, जैसे ओम है, हे राम, इस तरह का है ये सभी। फिर व्यंजन, ये देखिए यहाँ पर जो दिया गया अनुनासिक। अनुनासिक उच्चारण मतलब क्या है? इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। इसको हम आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को, अभी पढ़ने के लिए आगे पढ़ेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण का प्रयोग होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन करने मतलब क्या है? बिना स्वर की सहायता से व्यंजन न बोले जा सकते हैं और न लिखे जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं व्यंजन। इसमें मुख्य रूप से किस चिन्ह का प्रयोग होता है? हल चिन्ह का प्रयोग। यहाँ पहले इस तरह का प्रयोग होता नहीं होता था, लेकिन एक न्यू आया है इस तरह करके। नीचे जो रेड कलर का दिया हुआ ना, जो हल का चिन्ह दिया, वो देखिए यहाँ पर है सारा, इसको कहते हैं हल चिन्ह। ओके, यहाँ पर देखिए स्वर युक्त व्यंजन और उनके वर्ग। स्वर युक्त व्यंजन और उनके वर्ग, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें बहुत नहीं, ये पहले पढ़ा हुआ है। जैसे क, च, ट, त, प, ये सारे क्या है? क, च, ट, त, प, जितने क से लेकर प वर्ग में है ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं। और अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से? य, र, ल, व। ओके, उसमें व्यंजन में तलापी श, मूर्धन्य श, दंती श, ह। और संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, श्र। ओके, इसी तरह यहाँ पर देखिए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन जो कि जीभ के द्वारा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का प्रयोग होता है और जीभ किसी न किसी स्थान को वह जो टच करती है, छूती है, उसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन कौन से जो व्यंजन स्पर्श करते हैं जीभ के द्वारा? क से लेकर प वर्ग के जितने भी व्यंजन वो टच करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा उच्चारण स्थान और नाम, देखिए ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। कंठों के द्वारा जो भी व्यंजन होते हैं, फिर उसका नाम क्या दिया जाता है। फिर तालु के द्वारा उसका नाम क्या जाता है? तालव्य। मूर्धा के द्वारा जिसका मूर्धन है, मूर्धा मतलब मुंह के द्वारा, दांत मतलब दंत्य, ओष्ठ मतलब ओठ के द्वारा, जितने भी व्यंजन है वो सब देख लीजिएगा इसमें। नासिक व्यंजन मतलब नाक से जो बोला जाता है व्यंजन, नाक से कौन? अंगा, नम। और अंतस्थ व्यंजन मतलब जो अंदर से बोला जाता है, जैसे जीभ, तालु, दांत और ओठ, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या आता है? य, र, ल, व। उसमें व्यंजन मतलब जिन व्यंजनों को बोलने में ऊर्जा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, उसको हम कहते हैं उसमें व्यंजन। इसमें क्या है? तलापेश, मूर्धन्य श, दांती श, ह, ये सब समझिए। और इसमें ज़्यादातर दांत की जड़ों में को छूती है, ये व्यंजन जो दांत की जड़ों को छूता है, इसलिए इसे कहते हैं उसमें व्यंजन। ओके, और इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, ये जो दिया हुआ ना ये सब, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर ये किया, टिक किया है, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा और आंसर खोजने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है।
जैसे देखिए ज फ मतलब आगत वर्ड किसे कहे, वहाँ पर क्वेश्चन शायद दिया था आगत वर्ड। आगत वर्ड किसे कहते हैं भाई? आगत वर्ड ज फ और आगत वर्ड कहे जाते हैं। ज और फ का प्रयोग प्रायः उन कुछ शब्दों में होता है जो अंग्रेजी तथा अरबी फारसी से आए हैं, तथा आ का उच्चारण आ और ओ के बीच की ध्वनि है। यह काले जैसे कुछ अंग्रेजी शब्दों में प्रयुक्त होती हैं। समझे? अब हम पढ़ेंगे अयोगवा। अयोगवा में इसका प्रयोग होता है, किस स्वर का प्रयोग होता है इसमें? अंग और अ। अंग और अ का जो साइन है, अंग का प्रयोग उसमें क्या कर, इसमें अंग का जिसमें प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं अयोगवा में? अनुस्वार। अनुस्वार जो कि नाक के द्वारा रहता है। अनुस्वार में किस जो स्वर का प्रयोग होता है, अंग का प्रयोग होता है, और वो हम नाक के द्वारा बोलते हैं, जैसे कंठ, कंत, पंत। और नासिक में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है, जिसमें कि यहाँ पर दिया गया क्या? चंद्र बिंदी का प्रयोग है। यहाँ पर चंद्र बिंदी भी है और आपका अ का भी प्रयोग होता है। अ का भी प्रयोग होता है। यहाँ पर कांपना, हाँफना, भापना, भांति, इस तरह करके। ओके, यहाँ पर ये विसर्ग वाला जो अ का जो अ की जो मात्रा है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, चंद्र बिंदी का दिया हुआ है। ये विसर्ग का भी देना चाहिए था, इस तरह का। नमः जैसे प्रातः दिया हुआ है, जैसे दंत प्रातः दोनों दिया हुआ है, इसी तरह यहाँ पर चंद्र बिंदी का दे दीजिए कि चंद्र बिंदी का नहीं देना चाहिए। यहाँ पर विसर्ग मतलब अ वाला देना चाहिए साइन। यहाँ पर ये दे दिया है, चंद्राकार का वाला दे दिया है केवल। यहाँ पे देखिए स्वरों की मात्राएं, ये तो इजी है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, इसमें कुछ मतलब विशेष नहीं है। ओके, फिर व्यंजनों के उच्चारण स्थान, कहाँ से उच्चारण होते हैं, ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये ह का कहाँ से लोग बोलते हैं? स्वर यंत्र से बोलते हैं। क गंगा कहाँ से बोलते हैं? गले से बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंठ। गला का नाम क्या है? कंठ होता है। च छ ज झ ञ य श, ये कहाँ से बोलते हैं? तालु से। तालु मतलब तालव्य। और ट ठ ड अड़ा र श, ये कहाँ से बोलते हैं? मूर्धा मतलब मुँह से बोला जाता है। और न ल श, ये कहाँ? दांतों की जड़ से, मतलब वर्ष, इसको बोलते हैं वत्सर। ये सारे जो देख रहे हैं ना, ये सब तत्सम शब्द है संस्कृति के। दांतों से मतलब दंत्य, दांतों से बोला जाता है कौन सा ये व्यंजन है? त थ द ध। ओके, और दोनों ओठों से बोला जाता है, इसको बोलते हैं ओष्ठ्य, प फ ब भ म। और व से कौन सा? ये व कहाँ से बोलते हैं? इसका उच्चारण दांत और ओठ दोनों से होता है, दंतोष्ठ्य उसको बोलते हैं। और नाक से क्या कौन सा व्यंजन बोलते हैं? अंगा इया अड़ न म। और इसका प्रयोग किससे होता है? किसमें होता है? मुख और नाक दोनों इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ। और आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए संयुक्त व्यंजन का मैंने टिक किया है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के एक साथ प्रयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजन अनेक प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर छ, त्र, ज्ञ, श, ये सारे संयुक्त व्यंजन हैं जिनका रूप मतलब माना जा चुका है। इन्हें वर्णमाला में भी स्थान प्राप्त है। संयुक्त व्यंजन के बारे में यहाँ पर टिक किया। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ विशेष नहीं है इसमें देखने के लिए। तो एक मेन इम्पोर्टेंट हमको यही लग रहा है कि वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किससे कहते हैं? वर्णों किसी शब्द में प्रयुक्त एक एक वर्ण को क्रम से पृथक करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। मतलब जो शब्द दिए गए हैं उनमें से एक एक वर्ण को आपको अलग अलग करना है। यहाँ कैसे दिया गया? विद्या, विद्या कैसे लग गया? व छोटी, फिर द, फिर य, फिर आ, इस तरह आपको विच्छेद करना होगा, वर्ण विच्छेद। ओके, इसमें भी कोई विशेष नहीं है। इसमें कोई विशेष नहीं है। और ये आप लोग जो अब आप जान गए होंगे, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। हर जितना भी चैप्टर है इसमें आप जरूर पढ़िएगा। इसमें इनसाइड क्वेश्चन दिए रहते हैं। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर टिक किया ही था। स्वर और व्यंजन का अंतर उदाहरण स्पष्ट करना है, और स्वर और व्यंजन दोनों का डेफिनेशन दे दीजिएगा, और उसका एग्जाम्पल भी मैंने टिक किया। यहाँ पर अनुस्वार और नासिक के दो उदाहरण देना है, वहाँ मैंने टिक कर दिया है। आगत वर्ड भी मैंने टिक किया है। संयुक्त व्यंजनों से क्या तात्पर्य है? हिंदी में कौन कौन से व्यंजन संयुक्त कराते हैं? संयुक्त व्यंजन के 6 तरह ये है।
और सारे मैंने टिक कर दिया। फिर पीछे से आप लोग शुरू में देखिएगा, आ जाएगा। निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम सामने दिए कोष्ठकों में लिखिए। तो प फ ब म ये किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ है, मतलब ओठ के द्वारा। ओठ। ट ठ ड ढ अड़ा र श ये मूर्धा, मतलब मूर्धन है, मुंह से बोला जाता है, इसका स्थान मुंह में है। अंगा यड़ न म ये नासिक के, मतलब नाक से बोला जाता है। वह मतलब दंतोष्ठ है, मतलब दांत और ओठ दोनों का प्रयोग इसमें होता है। ओके, दंतोष्ठ मतलब दांत और ओठ दोनों। 5 ऐसे शब्द लिखे जिनमें अनुनासिक का प्रयोग किया गया है, और 5 ऐसे जिसमें अनुस्वार का। अनुनासिक में क्या? कापना, हाँफना, भांपना, भांति, चांद। और अनुस्वार में कंठ, कंत, पंत, रंग, अंग। ओके, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार अथवा अनुनासिक लगाइए। देखिए मैंने आंख, अंक, डंक, कांच, सांप, जंग। इसी तरह नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं, और एक वर्ण जिससे संबंधित है उस पर सही लगाइए। देखिए जैसे यहाँ पर है अ छोटी, छोटा उ, री ये है हर्ष स्वर है। फिर यहाँ पर क्या है? अनुस्वार है। ये क्या है? चंद्रबिंदी का प्रयोग किया गया। फिर अनुनासिक है। ये जितने भी है ये सब क्या है? ये अयोगवा है, ये सब अयोगवा के साइन है। ए ऐ ओ औ ये क्या है? दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर। क ख ग घ ये क्या है? व्यंजन है। छ त ग श ये क्या है? छ त ग श ये संयुक्त व्यंजन है। और न म अंगा अड़ ये नाक के द्वारा बोला था, नासिक के। य र ल व ये क्या? अंतस्थ व्यंजन है। ओके, और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9, ये अंतिम रहेगा 9, 10, 11। ओके, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों के उचित विच्छेद पर लगाइए, सही लगाइए, सही का चिन्ह। जैसे क प्लस श, छ कैसे लिखा जाएगा? क प्लस श। त्र कैसे लिखा जाएगा? त्र में ये टिक करिए, ये त प्लस र। फिर ये क्या है? ज्ञ में ये ज प्लस या, और स्र में स प्लस र। इसी तरह यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करके लिखिए। जैसे यहाँ पर काम, क प्लस आ प्लस म प्लस अ। कर्म का क प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ। क्रम का क प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ। ओके, अब निम्नलिखित वर्णों में कौन सा शब्द बना ठीक पर सही का लगाइए। अच्छा, ये क्या है? हर। ये क्या है? हीरा, हीरा, हीरा। आपका ये क्या है? गृह। और ये क्या है? गुरु, गुरु। देखिए गुरु पटेल। और यह क्या? काला। इस तरह आप लोग का ये चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर 2। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को फिर लेकर आऊँगी चैप्टर 3। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।